नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं ज्योति गुप्ता जी द्वारा लिखी कहानी मन की आस। रमा की आंखों में आज भी वो दृश्य साफ था जब उसने अपने दूसरे पुत्र निशांत को जन्म दिया था। पूरा घर खुशियों से झूम उठा था। सास, ससुर, अविनाश सभी ने उसे दोबारा बेटे के जन्म पर बहुत बधाइयाँ दी थी। बड़ा बेटा आशीष जो 5 वर्ष का था, मेरा भाई आया, मेरा भाई आया कहकर झूम उठा था। रमा भी खुश थी, पर उसके मन में कहीं एक आस दबी रह गई थी, बेटी की। पर लोगों ने उसे बहुत मुबारकबाद दी थी। सास ने बेटे के जन्म पर तो अपना जराऊ कंगन भी उतार कर उसे दे दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बेटे बड़े होते गए। रमा दोनों के लालन पालन में व्यस्त हो गई। दादी, माँ और बाबा की जीवन लीला एक एक करके समाप्त हो गई। दादी तो ना जाने क्या क्या जेवर, कपड़े, बर्तन अपने पोतों की बहुओं के लिए छोड़ गई थी और रमा को हिदायत दे गई थी कि ये उन्हीं को सौंपे जाए। कुछ वर्षों बाद आशीष विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके लौट रहा था और निशांत अभी स्कूल में था। आशीष का घर लौटना पूरे परिवार के लिए मानो किसी त्योहार से कम ना था। रमा तो ना जाने कितने दिनों से इस दिन की तैयारी में व्यस्त थी। अपने बेटे की पसंद का खाना, नाश्ता, कमरा सब कुछ उसने तैयार कर दिया था। टेबल पर ना जाने कितने व्यंजन सजे थे। रसोई घर से स्वादिष्ट खाने की महक आ रही थी। पूरा घर साफ सुथरा उजला उजला लग रहा था। आशीष ने फ़ोन पर सभी रिश्तेदारों को पहले से ही खबर दे दी थी। तभी डोरबेल बजी और निशांत दौड़ता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोलने पर सामने आशीष था, जो छोटे भाई को सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी निशांत की नज़र साथ में खड़ी विदेशी लड़की पर पड़ी, जो जीन्स टॉप पहने साधारण सा मेकअप किए हाथ में बैग लिए मुस्कुरा रही थी। निशांत थोड़ा असमंजस में पड़ गया, पर अपने को सहज दिखाते हुए दोनों का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर ले आया। रमा अपने बेटे को 5 वर्ष के बाद देख रही थी। अब वह एक युवा पुरुष बन चुका था। चेहरे पर मासूमियत अब नहीं रह गई थी। बेटे ने मुस्कुराते हुए लीजा का परिचय करवाया। माँ, ये लीजा है, मेरे साथ ही मेडिकल की पढ़ाई की थी। अब इंडिया देखना चाहती थी, इसलिए साथ आ गई। रमा के दिमाग में जो प्रश्न चल रहे थे, उन्हें थोड़ा विराम मिला और पुनः उसी जोश के साथ बेटे के स्वागत में लग गई। 3 दिन तक लीजा घर में ही रही। उसका रहन सहन, खान पान पूरा विदेशी ही था, लेकिन रमा और अविनाश दोनों ने उसकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा। चौथे दिन रमा कुछ लड़कियों की तस्वीरों के साथ आशीष के कमरे में पहुंची और बोली, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और पापा ने तुम्हारी प्रैक्टिस के बारे में भी पूरा इंतज़ाम कर दिया है। बस कमी है तो एक बहू की। हमें तो कई लड़कियां पसंद आईं, पर तुम्हारे पापा ने साफ कह दिया, बहू तो आशीष की पसंद की ही आएगी। इसलिए ये कुछ फ़ोटो हैं लड़कियों की, सभी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और अच्छे घरों की है, देख लो। आशीष उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बोला, माँ, मैं और लीजा एक दूसरे को पसंद करते हैं और ज़िंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। लीजा के पिता एक नामी डॉक्टर हैं और वे चाहते हैं कि हम दोनों भी उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करें। रमा को वर्षों के सजाए ख्वाब चूर होते नजर आए, पर उसने अपने आप को संभाला और तेजी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश? लीजा एक विदेशी लड़की है और हमने तुम्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, बसने के लिए नहीं। तुम्हें क्या पता तुम्हारे पिता ने क्या क्या सोच रखा है तुम्हारे भविष्य के बारे में। ना जाने किस किस से तुम्हारे बारे में बताते रहते हैं, और मैं ही नहीं, तुम्हारी स्वर्गीय दादी ने भी क्या क्या सोचा था बहू के बारे में। क्या लीजा हमारे संस्कारों, भावनाओं, रीति रिवाजों को समझ पाएगी? पर आशीष तो जैसे फैसला कर ही चुका था। वह धीरे से बोला, माँ, मुझे यहाँ जो कुछ पाने में वर्षों लग जाएंगे, मैं विदेश में कुछ ही महीनों में पा लूँगा। और आजकल तो कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जब चाहें हम एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। और क्या मेरी पसंद का कोई मतलब नहीं आपके लिए?
अपनी बात पूरी करके आशीष कमरे से बाहर चला गया। रमा ने आशीष की आवाज़ में उसका दृढ़ संकल्प सुन लिया था, अतः उसने अविनाश को सभी बातें समझाते हुए बताई। अविनाश एक अंतर्मुखी पुरुष थे, अतः उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के स्थान पर चुप्पी साध ली। लीजा 3 दिन बाद ही विदेश लौट गई थी। आशीष उसके साथ नहीं गया था, पर जितने दिन रहा उसके और रमा के बीच औपचारिक बातें ही होती थीं। ज़्यादातर वह अपने कमरे में ही किताबों में या फ़ोन में व्यस्त रहता था। बस निशांत को ही अपने विदेश के किस्से बताता, जिसे निशांत बड़े चाव से सुनता। एक दिन सुबह की चाय लेकर जब रमा आशीष के पास आई, तब आशीष पहले से ही उठा हुआ था। माँ को देखकर बोला, माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगा। और 2 दिन बाद वह वापस चला गया। उसके साथ ही रमा की आंखों के वे सारे सपने जो उसने अपने घर, परिवार, बहू, पोता पोती के लिए देखे थे, सब चले गए। पर उसी समय उसके मन में एक आस जगी कि वह अपने छोटे बेटे निशांत को कहीं नहीं जाने देगी। ईश्वर ने उसे 2 बेटे दिए हैं। एक उसके साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, दूसरा रहेगा। कुछ ही वर्षों में निशांत ने अपना कॉलेज खत्म कर लिया और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हो गया था। एक दिन वह अपना अंक पत्र अपने घर वालों को दिखाते हुए बोला, माँ, अब जल्द से जल्द मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ। मैंने तो वहाँ सब कुछ पता कर भी लिया है और भैया तो वैसे भी वहीं हैं। उसके चेहरे पर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के साथ ही विदेश जाने की खुशी साफ झलक रही थी। उसे देखकर रमा के दिमाग में हजारों प्रश्न उभरने लगे। क्यों बेटे के जन्म में लोग खुशियाँ मनाते हैं? क्या वास्तव में बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि बेटियां छोड़कर चली जाती हैं और बेटे साथ रहते हैं, लोग खुश होते हैं? पर आज के भौतिकतावादी युग में जहाँ हर कोई भौतिकता की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए घर, माँ बाप सबको पीछे छोड़ देता है। ऐसे समय में बेटी की आस जिन औरतों के मन में छिपी रहती है, पर परिवार समाज के डर से उसे वह दबा देती हैं, क्या उचित है? धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी।